हम जप करेंगे ना तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी। जप करने का जो लाभ है ये कहा कि तुम जिस इष्ट का जप करते हो, जप करते 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 तुम्हारी जो बहिर्मुख वृत्ति है वह अंतर्मुख होगी, और फिर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात या रहस्य या तत्व है वो आपकी बुद्धि में पकड़ में आएगा। अगर स्थूल बुद्धि हुई तो वह सूक्ष्म रहस्य पकड़ में नहीं आएगा। बुद्धि सूक्ष्म होगी तो सूक्ष्म बात समझ सकेगी। तो ज का मतलब है जन्म और प का मतलब है पाप। जो जन्म को और पाप को, इन दोनों को जो मिटा दे उसे कहते हैं जप। तो जप करते 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 बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, वो प्रज्ञा हो जाएगी। जब प्रज्ञा हो जाएगी, पहले धी होगी, मेधा होगी, फिर प्रज्ञा होगी, फिर क्या, प्रतिभा विकसित होगी। बड़ा प्रतिभा संपन्न है, जिस काम में हाथ डालेगा उस काम को इतनी तत्परता से, इतनी होशियारी से, इतनी एकाग्रता से करेगा कि वह काम कभी विफल नहीं होगा। चाहे जिस काम में हाथ डाले, बिजनेस में डाले, नौकरी धंधे में, किसी में भी डाले, जहाँ भी डालेगा वहाँ सफल हो जाएगा। अनपढ़ा हो फिर भी अगर एकाग्रता है तो वो सफल हो जाएगा। ऐसे हम कई लोगों को जानते जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास पढ़े, ज़्यादा स्कूली पढ़ाई नहीं किया, उनके हाथ नीचे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार कमाने वाले लोग उनके हाथ के नीचे काम करते। 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार लोग उनके हाथ के नीचे काम करते। बाहर की जो पढ़ाई है वो नहीं है, बाहर से तो बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन सूक्ष्मता है, अंतर्मुखता है, बुद्धि में एकाग्रता है और सिंसियरिटी, सिंसियर है, एकाग्र है, दक्ष है अपने काम में, वो सफल हो जाते हैं। तो जो जप करें उसमें 3 बातें जरूरी है। एक तो हमारा जप गुप्त होना चाहिए कि हम कौन सा नाम जपते, हमारा इष्ट क्या है, कौन सा मंत्र का हम ध्यान करते, जप करते, वो जप गुप्त होना चाहिए। आपको रुपया पैसा मिलता है तो सबको आप बताते नहीं, घर की तिजोरी में बंद करके रखते हैं, बैंक में लॉकर में डाल देते हैं, अपना पासबुक, चेकबुक भी खूब संभाल के रखते हैं कि भाई किसी के हाथ में न लगे। तो ये असली जो कमाई है करने का मंत्र, जो साधन, उसको भी जहाँ तहाँ बताने से उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, इसलिए वह गुप्त रखे। जो जप करने की माला है उसको भी गौमुखी में डाल देते हैं कि हम थैली में डालकर जप करेंगे, कहीं पाँव न पड़ जाए, किसी के हाथ न लग जाए, किसी का वाइब्रेशन उसमें न छू जाए। तो वह जो माला है उसको छुपाकर कपड़े के अंदर डालकर जप करते हैं। तो एक बात यह कि जप जो है वो गुप्त होना चाहिए। दूसरी बात यह कि जप अर्थ सहित होना चाहिए कि आपका जो मंत्र है, गुरु मंत्र है, छोटा है कि बड़ा है। अब छोटा है तो विशेष फायदा देगा, लंबा है तो करने में समय भी ज़्यादा और इतना प्रभाव नहीं होता है। छोटा मंत्र होना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, ये सब होते हैं। 3 अक्षरों वाला भी होता है, एकाक्षरी मंत्र, इस प्रकार। और तीसरी बात इसमें क्या है कि वह जो जप है अपना, वह निष्काम भाव से होना चाहिए। उसमें कोई कामना न हो, एकदम निष्काम भाव से। कामना हो हम संसार से तर जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, भगवत कृपा मिल जाए, ये भाव रहे। लेकिन संसारी किसी कामना को लेकर करेंगे तो यह तो ऐसे ही हुआ कि जैसे तुम सोना तो खरीदने जा रहे हो, लेकिन सोने के बदले तुमने चना मांग लिया, मुरमुरे मांग लिए, तो ये ऐसा है। तो भाव इसका निष्काम हो, अर्थ सहित हो और वह गुप्त हो, तो जप का प्रभाव बढ़ जाता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि,
न संशय। अधिकम जपम अधिकम फलम। जितना हम अधिक जप करते हैं उतना अधिक फल मिलता है। तो शांत होकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा के ऊपर मुंह करके बैठ जाएं, कमर सीधी रखकर सुबह दोपहर शाम जप में लग जाएं। और भगवान शंकर ने जप करने के स्थानों का भी वर्णन किया कि स्मशान में, बिल्व वृक्ष के नीचे, तुलसी वन में, वट वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे एकाग्रता से यह मंत्र जप करना चाहिए। तो इससे सिद्धि जल्दी मिलती है।